अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 8 है ये चैप्टर 1 का। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, कि किन की एडिशन की जा सकती है। सारे लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि किन की एडिशन पॉसिबल है। एडिशन पॉसिबल होने के लिए हमारी ये कंडीशन थी कि ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिसेस शुड बी दी सेम। तो ये हम लोग लिख लेते हैं सारे मैट्रिसेस जितने भी हैं। ये जी मैट्रिसेस हैं, 6 मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी ई एफ। तो इनको हम लोगों ने चेक करना है कि ये आपस में कौन कौन से एडिटेबल हैं, कंफर्मेबल हैं आपस में ऐड होने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कर लिखते हैं कि ए जो है उसका ऑर्डर क्या है। ए ऑर्डर है 1 2 2 रोज 2 कॉलम 2 by 2। बाय द वे दिस इज नॉट मल्टीप्लाई, दिस इज बाय। ओके, बी केयरफुल। इसको आपने ऑर्डर को जब लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, इसका मतलब बाय लिखते हैं। ठीक है, तो बी जो है उसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा 2 रोज 1 कॉलम 2 by 1। और इसी तरह जो हमारा सी है उसका कॉलम क्या आएगा और ऑर्डर क्या आएगा। सी ऑर्डर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 3 रोज मल्टीप्लाई बाय 1 2 2 कॉलम्स। ठीक है, सी के बाद डी ऑर्डर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 2 रोज 1 कॉलम 1। ई ऑर्डर ई का ऑर्डर है 1 2 2 रोज बाय 2 कॉलम्स। इस तरह एफ जो है एफ उसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 3 रोज बाय 1 2 2 कॉलम्स। तो अब ज़रा गौर करें कि किस किस के ऑर्डर एक सेम हैं और किस किस के ऑर्डर सेम नहीं है। जो ऑर्डर सेम है उनकी एडिशन पॉसिबल है, जैसे ये दोनों का ऑर्डर सेम है और इसका ऑर्डर सेम है और ये ऑर्डर आपस में सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
ए और ई सेम ऑर्डर है, ए ई पॉसिबल है, ए ई की एडिशन पॉसिबल है, बी डी की और सी एफ की। क्योंकि इनके जो ऑर्डर हैं वो हैं 2x2 है, इनके जो ऑर्डर है बी और डी के 2x1 है, 2x1 है, और सी और एफ का जो ऑर्डर है वो 3x2 है। इस वजह से ए ई आपस में प्लस हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, बी डी आपस में ऐड हो सकते हैं और सी एफ आपस में ऐड हो सकते हैं। ए बी में ऐड नहीं हो सकता, ए डी में ऐड नहीं हो सकता, ए सी में ऐड नहीं हो सकता, ए एफ में ऐड नहीं हो सकता। इसी तरह ई इनके अंदर ऐड नहीं हो सकता, बी इनके अंदर ऐड नहीं हो सकता, डी इनके अंदर ऐड नहीं हो सकता, सी इनके अंदर ऐड नहीं हो सकता, एफ इनके अंदर ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज द ऑर्डर्स आर नॉट सेम। ठीक है, जब ऑर्डर सेम होंगे तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था। तो ए ई आपस में ऐड हो जाएंगे, बी डी आपस में ऐड होंगे और सी एफ आपस में ऐड होंगे। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है एडिटिव इनवर्स निकालना है। हमने क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स हम लोगों ने निकालना है, ये पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है। लेट्स से कि हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। ए मैट्रिक्स दिया गया हुआ है 2 - 2 4 1। अब ए के अंदर क्या ऐड किया जाए कि ये इक्वल टू 0 आ जाए। ए के अंदर क्या ऐड किया जाए कि इसका आंसर इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स आ जाए। तो सिंपल है, हम लोग अगर इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो चीज़ आ जाएगी जिसको आपस में अगर ऐड किया जाए तो वो 0 होता है। वैसे भी एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सिंपल -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एडिटिव इनवर्स आ जाता है। -a इज एडिटिव इनवर्स, -1 यहाँ पे लिखा, इसको 2 - 2 4 1, तो ये 2 × -1 -2 × -1 4 × -1 1 × -1, तो ये क्या आ जाएगा? -2 +2 4 - 1 को मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, +1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। ये ले लीजिए एडिटिव इनवर्स आ गया है ए का। ए का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2 -4 2 -1। इसी तरह ये ए इनवर्स, ए एडिटिव इनवर्स क्या आया? -a आ गया है। -a एडिटिव इनवर्स ऑफ ए है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1 4 × -1 -2 × -1 1 × -1, तो 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ गया, 4 -1 से मल्टीप्लाई होकर -4 आ गया, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 जब करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 2 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पार्ट ए। उसके बाद बी आता है। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है इन्होंने। बी मैट्रिक्स है 1 0 -1 2
-1 3 3 -2 1। तो इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो सिंपल इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -b और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू -1 0 इंटू -1 -1 इंटू -1, फिर ये 2 इंटू -1 -1 इंटू -1 3 इंटू -1, इसी तरह 3 इंटू -1 -2 इंटू -1 1 इंटू -1। तो क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस 1 जार 1, तो ये -1 आ गया। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1, उसके बाद 2 -1 आर -2, माइनस माइनस प्लस 1 आर 1, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -1 -3, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 -1, ये आ गया, बी इनवर्स आ गया, एडिटिव इनवर्स आ गया। उसके बाद सी आता है जी, -4 -2, तो इसका इन्वर्स होगा -c, -1 इंटू सी लिख देंगे, 4 इंटू -2, तो ये 4 इंटू -1 -2 इंटू -1, तो ये 4 1 जार 4 -4 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, ये सी का आंसर आ गया जी। ठीक है, उसके बाद डी है, -1 -3 2 0 -2 1, तो इसका इन्वर्स होगा -d इज इक्वल टू -1 इंटू 1 0 -3 -2 2 1। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -1 -3 इंटू -1 2 इंटू -1 0 इंटू -1 -2 इंटू -1 1 इंटू -1, तो ये आंसर इसका बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 0 इंटू कुछ भी हो जाएगा 0 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू -1 -1, ये डी आ गया। डी के बाद ई आता है, सिंपल है वो भी, ये 1 0 0 1, तो हमने निकालना है -e -1 इंटू 1 0 0 1, तो ये आ जाएगा
1 इंटू -1, 0 इंटू -1, 0 इंटू -1, 1 इंटू -1। तो ये 1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 आ गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था 0, 0 के मल्टीप्लाई हुआ था 0, प्लस 1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1, तो ये आ जाएगा ई भी हो गया जी। अब बारी आती है लास्ट की, एफ। √3 -1 प्लस √2। हमें -f निकालना है, सिंपल वही करना है, हमारा प्रोसीजर वही रहेगा, -1 इंटू √3 -1 1 2। ठीक है जी। तो √3 इंटू -1, 1 इंटू -1, -1 इंटू -1, √2 इंटू -1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे √3 को -1 से तो -√3, +1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 आ जाएगा, माइनस प्लस 1 आ जाएगा, 1 ज़र 1। तो √2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2। ये लें जी, ये आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, एफ तक उसका था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, if A is equal to this, B is equal to C, this C is equal to this, then find A, B, C, D, 2A, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा जी, पहले हम लोग थोड़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद उसके जो पार्ट्स हैं वो 1 बाय 1 कर लेंगे। कहता है जी, इफ ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है -1 2 2 1, अगर ए ये है और बी 1 -1 के इक्वल है और सी इज इक्वल टू है 1 -1 2 और D इक्वल है 1 2 3 -1 0 2। तो कहते हैं देन फाइंड। अब हम लोग ने देन फाइंड क्या करेंगे, देन फाइंड पार्ट 1 है A प्लस 1 1 1 1। तो ये हम लोगों ने पहला निकालना है। ठीक है जी, सिंपल, A की वैल्यू लिखें, ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसको इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -1 2 2 1। इस A की जगह पे ये A की वैल्यू लिख दी, इस A की जगह पे इस A की वैल्यू जो है वो ये लिख दी। ठीक है, इस A की वैल्यू क्या है, ये है, ये लिख दी है। आगे प्लस जो ये मैट्रिक्स दिया गया हुआ है 1 1 1 1। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, सिंपली हम लोग ये कह देंगे कि -1 -1 प्लस 1।
ठीक है ना। हमारा तरीकाकार क्या था कि ये वाला इसमें, ये वाला इसमें ऐड होगा, इसी तरह ये वाला इसमें और आगे वाले के अंदर ऐड होगा, ठीक है ना। ये हमारा एडिशन करने का तरीकाकार था। तो ये -1 1 के अंदर प्लस हो गया, उसके बाद 2 जो है, ये वाला 2 जो है 2 प्लस ये वाला 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला 2 प्लस ये वाला 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला 1 प्लस ये वाला 1, ठीक है। तो ये सिंपली करके हमारे पास क्या आंसर बनेगा, ये -1 है, ये +1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0। ये 2 + 1 कितने हो गए 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट 2 है हमारे पास, वो कहता है b प्लस -2 3, ये निकालना है हम लोग, सिंपल है। हम लोग b क्या करेंगे, b की वैल्यू लिख देंगे। b की वैल्यू ये है 1 -1, ये b की वैल्यू आ गई, b मैट्रिक्स आ गया, प्लस दरमियान में प्लस, फिर ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे -2 3, ठीक है। तो जो हम लोग पहले करते हैं करेंगे वही कि इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, रिजल्ट कैसे आएगा, 1 प्लस -2, ठीक है, -1 प्लस 3। तो ये जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक में से -2 करें तो आ जाएगा -1 आ जाएगा, और -1 है और +3 है, 3 में से -1 करेंगे तो +2 आ जाएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 आ जाएगा। तो इसको ज़रा आप अलहदा लिखना चाहे तो ये -2 है, उसमें से एक को करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरह ये 3 है प्लस का, और उसमें से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी ये वैल्यूज -1 और 2। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 करते हैं अभी। पार्ट 3 आ रहा है, उसमें वो कहता है कि C प्लस आपने निकालना है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ उसने -2 1 3, ये निकालना है हम लोगों ने। तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग C की वैल्यू डाल देंगे। ये वाली C की वैल्यू है 1 -1 2, दरमियान में प्लस है तो प्लस, आगे वही मैट्रिक्स लिख देंगे -2 1 3। इसका आगे हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, 1 को -2 में करेंगे, 1 -2, उसके बाद ये -1 इसके साथ आ जाएगा, -1 प्लस 1, ये 2 जो है वो 3 के साथ आ जाएगा, 2 प्लस 3। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 में से -2 किए तो -1 आ गया, -1 और +1 आपस में किए तो वो 0 हो गया, और 2 और +3 होगा तो 5 आ गया,
ये आपका आंसर आ गया तीसरे का। उसके बाद IV आता है। IV है D प्लस मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 0 2 0 1। वो कहता है कि आप ये निकालें, सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल D की वैल्यू पुट करेंगे। D की वैल्यू ये है 1 2 3 -1 0 2 प्लस इसकी वैल्यू डाल देंगे 0 1 0 2 0 1। इनको आपस में अब ऐड करते चले जाएं। 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1। इनका सिंपली जब हम लोग निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 0 3 -1 है प्लस 2 है, तो आपस में इनको जब हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई तो ये आ जाएगा +1 0 प्लस 0 0 2 प्लस 1 3। ये आ गए हैं IV आंसर। अगला है V। वो कहता है कि जी वो आपने V जो है वो निकालना है 2A निकालना है। क्या निकालना है, 2A निकालना है। तो वेरी सिंपल, ये 2 लिखे, उसके बाद A की वैल्यू लगा दें -1। ये है A की वैल्यू, ठीक है, -1 2 2 1। अब ये क्या होगा, ये 2 हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अंदर -1 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 1 इंटू 2। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, 2 1s are 2 -2 आ जाएगा, 2 2s are 4 2 2s are 4 2 1s are 2। ये -1 था इसलिए इसके साथ -2 हो गया, ठीक है। उसके बाद VI जो है वो क्वेश्चन है कि जी आप -B मालूम करें। क्या है, -1 इंटू B, ये मालूम करना है। सिंपली -1 लिखें, उसके बाद वेक्टर B जो है उसकी वैल्यू लिखें 1 -1। ये मैट्रिक्स B की वैल्यू आ गई 1 -1। अब क्या करेंगे, सिंपली -1 के साथ ये जो -1 है इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू -1 -1 इंटू -1। ये +1 का है, ये -1 के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस आर माइनस 1/1, माइनस माइनस प्लस 1/1। 1 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 के साथ तो 1 ही आएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया VI। VI के बाद आता है VI2 क्वेश्चन पार्ट। VI2 -2 C निकालना है, सिंपल है। -2 लिखें, C की वैल्यू लिख लें, C मैट्रिक्स की 1 -1 2, ठीक है। तो उसके बाद -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें सबको, 1 इंटू -2
-1 इंटू -2, 2 इंटू -2। तो ये क्या बन जाएगा अभी, 2 1 ज़ा 2, -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 आ गया, तो 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस, -4 आ गया। ये ले, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट V∭I है, पार्ट 8 आ गया है। वो कह रहा है जी 3D निकालना है, आपने क्या निकालना है, 3D निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, आगे D मैट्रिक्स लिख देंगे। D मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 2। सिंपली 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, -1 इंटू 3, 0 इंटू 3, 2 इंटू 3। ठीक है जी, तो ये 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, लेकिन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -3, 3 0 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6। तो ये नहीं, ये सिंपली ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट आ रहा है, वो है जी 9 है, 3C निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों ने, 3C निकालना है। सिंपल है, 3, उसके बाद मैट्रिक्स C लिख दिया, वो है 1 -1 एंड 2। तो 3 के साथ हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 3, -1 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, बट माइनस है तो फिर -3 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ये ले जी, ये क्वेश्चन 3 भी हो गया। आगे क्वेश्चन 4 करते हैं हम लोग। वो कहता है परफॉर्म दी इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि जो नीचे दिया हुआ है इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। उसका पार्ट 1 हम लोग करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। पार्ट 1 देखते हैं कितना आता है। तो ये है 1001 प्लस 0230 प्लस 1110। तो इसमें ऐसा होगा कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर होंगे हम लोग उनको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट्स के अंदर हैं, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं, सबसे पहले हम लोग
इनको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद फिर अगले को टच करेंगे। तो इनको सिंप्लीफाई जब करना है तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग कि ये 1 जो है 0 में ऐड हो जाएगा, ये 0 2 में ऐड हो जाएगा, ये 0 3 में ऐड हो जाएगा और ये 1 0 में ऐड हो जाएगा। तो हम लोग उसी तरह अभी तो फिलहाल ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं इसको। 1 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 3 1 प्लस 0। ठीक है, और प्लस जो है ये बाहर वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 1 1 1 0। ठीक है जी। इनको सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस 0 1 आ गया, 2 प्लस 0 किया तो 2 आ गया, 3 प्लस 0 किया तो 3 आ गया, 1 प्लस 0 किया तो 1 आ गया, प्लस ये वाला जो है इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाला आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स आ गया आगे, प्लस यही जो है आगे वाला हम लोग लिख देंगे दोबारा 1 1 1 0। ठीक है जी, ये लास्ट स्टेप होगा हमारा। इसके बाद तो ये इन दोनों को हम लोग अब क्योंकि ये सिंप्लीफाई होकर ये आ गया तो अब इन दोनों को हम लोग इकट्ठा कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो वो आ जाएगा 1 प्लस 1, ये 1 इस 1 के अंदर ऐड होगा, ये 2 इस 1 के अंदर ऐड होगा, ये 3 इस 1 में ऐड होगा, ये 1 इस 0 में ऐड होगा। तरतीब वही रहेगी हमारी 1 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।